देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसके पेपर लीक ना हो। सारे एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, लोग शिकायत करते हैं, सब काम होता है, लेकिन पहली बार ये टेस्ट जो है कैंसिल किया है हमारी संस्था ने। और हम जाहिर सी बात है कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, और साथ साथ इसमें उन वाइट कॉलर लोगों को भी पकड़ना चाहिए जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हम तो एनटीए के इस फैसले का स्वागत करते हैं, और सारे एग्जाम्स पे कड़ी नजर होनी चाहिए कि ये पेपर लीक हो क्यों रहा है, ये एक धंधा क्यों बना लिया लोगों ने। हम उसमें भी उम्मीद है, लेकिन पेपर तो उसमें भी दिया जाता है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर पेपर लीक होता है कहीं से तो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस तरह से जो हमारे एबल छात्र हैं, वो स्टूडेंट जो मेरिटोरियस हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, और बेवकूफ़ किस्म के छात्र जो हैं, जो बैक डोर से आगे आ जाते हैं, उनका हक मान लेते हैं। दूसरा, हेमंत बिस्वा साहब ने शपथ ले ली है, दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री हो गए। अब तो उन्हें लेना ही था, वो तो जब एसआईआर हुआ था जब ही हमने बता दिया था कि दोबारा आएंगे। उदयनिधि स्टालिन ने, देखिए, सनातन में बहुत से लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन सनातन का मिसयूज कर रहे हैं। सनातन में कभी भी कोई भी वायलेंस की इजाजत नहीं है। सनातन में कभी भी जबरदस्ती की इजाजत नहीं है। सनातन जो असल हिंदू हैं वो बहुत हम्बिल होते हैं, इंसानियत उनके अंदर भरी होती है, और वो ही फॉलो करते हैं। लेकिन सनातन के नाम पर जो सियासत हो रही है वो गलत है, और मैं समझता हूँ स्टालिन साहब ने उस सियासत की वजह से ये बात कही। कुछ दिनों में आप देखेंगे वो राज्यसभा में आ जाएंगे। ये तो हम सबको मालूम है कि इस वक्त देश किस रास्ते पे चल पड़ा है। हम लोकतंत्र से बहुत दूर जा चुके हैं, और मैं समझता हूँ शायद हम लोकतंत्र में अब वापस नहीं आ पाएंगे। उधर दूसरा कमेंट किया था आपत्तिजनक। देखिए, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कमेंट करा था। अगर मुकदमा हो गया है तो अदालतें जो भी इंसाफ करें। पंजाब में तो ये तो एक्सपर्ट है तोड़ने फोड़ने में, बीजेपी वाले। अब इन्होंने तोड़ लिया होगा, लेकिन वो अगर वहाँ पे ईमानदारी से चुनाव हो जाए और ये एसआईआर वगैरह की प्रक्रिया ईमानदारी से हो जाए तो आप वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने नसीहत तो दे दी, जनता को ये तो बता दें कि कितना टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर। इस वक्त 2014 के अंदर एक्साइज ड्यूटी 8.5 और 9 रुपए थी 1 लीटर पर, इस वक्त वो 23 रुपए है, और वेट अलग से है। सब मिला के 48 रुपए जनता की जेब से निकाले जा रहे हैं। देश ही में मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल की टैक्स से चल रहा है। अब कह रहे हैं कम करो, तो एक्साइज ड्यूटी और वेट क्यों नहीं कम कर रहे? उसे कम करिए। जनता भी क्यों वोट डालना है? क्यों महंगाई क्या वोट डाला जा रहा है जनता के ऊपर? जब से आप आए हैं 2014 से आज तक एक दौर हमने वो देखा था कि जब $140 पर बैरल तेल था, उस वक्त हमने 71 रुपए पर लीटर तेल खरीदा था, और जब $36 पर बैरल तेल था उस वक्त हमने 80 रुपए पर लीटर तेल खरीदा था। वो जो डिफरेंस हुआ था पिछले सालों में, 2019 में और 2018 में और 21 में, वो पैसा कहाँ गया? अब कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो हमारे ऊपर। उस पैसे को यूटिलाइज करें जो कमाया था उस वक्त जब तमाम दुनिया ने सस्ता तेल खरीदा था और हमने सबसे महंगा तेल खरीदा था।